नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? प्रणाम भैया, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूं। आप सब भी मस्त हैं? चलो, होपफुली आप लोकल विंड्स याद करके आए होंगे। मैं एकदम मस्त, बढ़िया, जबरदस्त। ये सबके लिए उपयोगी क्लास है ना? मतलब जो भी कंटेंट यहाँ पूछा जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सभी को पता भी है कि आज क्या होने वाला है। मैंने आपको बताया है, लोकल विंड्स एंड फॉरेस्ट का यहाँ डिस्कशन होने वाला है। ठीक है। अच्छा, मेरा भी नाम ले लो यार, ये सही है। हाँ, आदित्य यादव का नाम ले लिया गया है। 8 साल का बच्चा बहुत इंस्पायर्ड है। सिद्धार्थ कुमार। अरे वाह, बहुत सारा आशीर्वाद। मैं अच्छा हूँ भाई राजेश, एकदम अच्छा हूँ। चलिए पंकज, बहुत सारा आशीर्वाद बच्चा। बहुत सारा आशीर्वाद सभी को, है ना? 12 PM का PDF सरोज। हाँ, अभी अभी शेयर कर देता हूँ इस क्लास के तुरंत बाद, ठीक है? विकास संसदिया को तो हम सुनते ही नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है, हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं। लिव लॉन्ग, दिल से दुआ है। अरे वाह, कितना अच्छा है, थैंक यू सो मच। हाँ, एक दिन क्लास का नाम ही होगा नाम लेओ क्लास। एक दिन हम टाइटल डालेंगे नाम लेओ क्लास, और उस दिन जो जो बोलेगा हम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब हम नाम लेते चलेंगे सबका। ये बेस्ट हो जाएगा, है ना? चलो। चलिए शुरू करें। तो बच्चा पार्टी, पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए इसके बाद में 11 बजे अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे हम, और 12 बजे एसएससी के लिए और रेलवे के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, उसे देख लेंगे आप, ठीक है? चलो बेटा, शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहली बात जो जरूरी है, मतलब जिसके बिना गुजारा नहीं है, वो है अंकित 10। इसको याद कर लो भैया, हमारा नाम है अंकित 10 अवस्थी। और भैया बात ये है कि इसको लगा डाला तो लाइफ झंगा लाला, 10% का डिस्काउंट दिलाता है भाई। ठीक है, चलो आओ साथियों, शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। हाँ जी, पहला ही सवाल जबरदस्त मिल से दहाड़ता हुआ चालीसा है। आइए, रोरिंग फोर्टीज सवाल लिखा हुआ है। रोरिंग फोर्टीज के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत सारा आशीर्वाद आपके भाई को, बहुत सारी गुड विशेष। सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दे फ्लो अनइंटरप्टेड इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ये नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर अनइंटरप्टेड तरीके से बहती हैं। नंबर दूसरा, दे फ्लो विद ग्रेट पावर एंड स्टेबिलिटी। उनके अंदर बहुत ताकत होती है। Their direction is generally from northwest to east in the southern hemisphere। इधर देखिए, ये दिशाओं की यह व्याख्या है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। लिख रहा है कि ये जो है ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के यानी कि ये यों चलती हैं। ये पूछा जा रहा है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। क्लाउडी स्काई, रेन एंड बैड वेदर आर जनरली रिलेटेड विद देम। बताइए कौन सा कथन इनके बारे में सही है? बहुत ही प्यारा सवाल पूछा गया है। प्यारा सवाल इसलिए है साथियों क्योंकि लोकल विंड्स आपके पेपर में पूछी जाती हैं। बताइए, शुरू करें। ओपन कर रहे हैं रिमार्क, पढ़ लिया हो आपने, थम्स अप कर दीजिएगा। डन। हाँ जी, कर लिया। चलिए अब थोड़ा सा समझने के प्रयास करिए। हाँ। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए साथियों। असल में क्या है कि जब हम ग्लोब पढ़ते हैं तो ग्लोब के अंदर आप लोगों ने वो वाले दिशा चक्र पढ़ रखा है ना, कि यहां पर होता है 0, इससे ऊपर की तरफ आप लोगों ने 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 23.5, 66.5, ऐसे करके आपने पूरा की पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? मतलब आप लोग पढ़ते हैं कि ये लैटिट्यूड्स होती हैं अर्थ के अंदर। तो अर्थ के इन लैटिट्यूड्स में जो साउथ वाला लैटिट्यूड यानी सदर्न हेमिस्फीयर, यानी इक्वेटर से नीचे वाला जो है,
उसमें 40 से 50 डिग्री के बीच में बहुत तेज हवाएं चलती हैं साथियों। उन्हें दहाड़ता चालीसा कहते हैं, तूफानी चालीसा कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको असल में तो दहाड़ती हुई चालीसा कहते हैं, 40 डिग्री के आसपास चलने वाली इन हवाओं को, ठीक है ना। कहां चलती हैं सामान्यतया ये मेरे प्यारे साथियों, जो आपका न्यूजीलैंड वाला एरिया है, अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप के अंदर, अब ये पता नहीं ये इतना आपको विजिबल होगा या नहीं होगा, कहाँ है भाई, हाँ जी, तो इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों न्यूजीलैंड वाला जो एरिया है ना, उस तरफ ये ठंडी हवाएं चलती हैं और ये सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ही चलती हैं। देखिए यदि आपको दिखाई दे जाए तो ये रहा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड पर लिख रहा है 40, दिख रहा है आपको, न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड पे लिख रहा है 40, क्लियर, 40 डिग्री, है ना। हाँ, तो ये 40 से असल में 50 डिग्री के बीच में चलती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है इसके अंदर वेलिंगटन जो है वहां से होती हुई, इसलिए धारता 40 और बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, हाँ हमेशा। और नॉर्थ में नहीं चलती हैं, नॉर्थ में इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि नॉर्थ में बहुत मतलब कंटिन्यूअस पैच नहीं है कहीं पर भी, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। Which one of the following is the local wind that flow out of Siberia? वो कौन सी स्थानीय पवन है जो कि साइबेरिया की तरफ बहती है, किस नाम से जानी जाती है बताइएगा। साइबेरिया बोले तो ऊपर की तरफ जो रशिया वाला इलाका है ना, वहां पर जो बहती है, बताइए। और कई बच्चों ने तो कमेंट में भी आंसर दे दिया, हालांकि देना नहीं चाहिए था, पर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ याद कर लीजिएगा। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं कि हाँ लोगों ने तो मतलब बर्फ से अर्थ निकाल लिया कि हाँ भाई बर्फ है तो बता देंगे, है ना। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, आपने लगभग आंसर सारे सही बताए हैं, आंसर इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्यों नहीं है, अब आइए मैं थोड़ा थोड़ा सा इनके बीच में अंतर बता देता हूं। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप सबके आंसर सही हैं, लगभग सही हैं। क्यों, अब इधर पढ़ते हैं, इधर देखिए, ये सारी ठंडी हवाओं के हैं, ठंडी हवाओं के नाम है जो आपने बताए। ठंडी हवाओं में सबसे पहला नाम जो पुर्गा आपका आंसर है, जरा इसे देखिए साथियों, ये टुंड्रा रीजन जो है ना, टुंड्रा, जिसमें आप वो कौन से हैं, वो कौन घर बना के रहते हैं, एस्किमोस क्या बोलते हैं उनको, घर बना के रहने वाला एस्किमोज कहते हैं ना। हाँ, कोल्ड आइस लोकल विंड ब्लोइंग आउट ऑफ साइबेरिया, ये पुर्गा के नाम से जानी जाती है ना बेटा, इसको याद करें, इग्लू बना के रहते हैं, है ना। दूसरा है बोरा, ये सेंट्रल यूरोप में कोल्ड ड्राई एयर फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन टू द ईस्टर्न एज ऑफ एड्रियाटिक सी। याद है कल परसों मैंने आपको इटली का वो मैप दिखाया था, उसमें एड्रियाटिक सी दिखाया था, याद है आप लोगों को, दिखाया था ना मैंने, इटली के पूर्व उत्तर वाले क्षेत्र में, है ना। हाँ तो ये उस तरफ बहने वाली है, तो वो भी ठंडा इलाका, इटली का ईस्ट, वहां पर चलने वाली हवाएं बोरा हैं, ठीक है ना। हाँ मॉर्निंग वाली क्लास में। फिर है बेटा मिस्ट्रल, ये नाम याद कर लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। ये बहुत ही ठंडी पवनें हैं और ये आल्प्स पर्वत के आसपास चलती हैं, वही स्विट्जरलैंड फ्रांस का जो बॉर्डर है ना वहां पर चलती हैं। रोन रिवर इन फ्रांस टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। स्पेन फ्रांस आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस कोल्ड पोलर एयर, ऊपर से ही रही है, इनका नाम क्या है, मिस्ट्रल, याद कर लेना, फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है एक ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड असल में आप लोगों ने कईयों ने जो आंसर दिया था ना साइबेरिया वाला, वो इसलिए लगभग करेक्ट बैठता है क्योंकि रशिया वाले क्षेत्र में ये भी चल रहा होता है ना। तो ब्लिजार्ड असल में रशिया कनाडा अलास्का वो वाला जो रीजन है जहां पर बेरिंग जल संधि स्थित है उस क्षेत्र में चलता है बच्चों ये। तो साइबेरिया तो रशिया में, यानी इंडिया के जस्ट ऊपर जो साइबेरिया वाला रीजन है वहां पर चल रही है पुर्गा और यहां चल रही है ब्लिजार्ड, तो मतलब लगभग करेक्ट आंसर आप कह सकते हैं, है ना। तो आपको याद क्या क्या रखना है, पुर्गा, बोरा, मिस्ट्रल और ब्लिजार्ड। और बच्चों इसको अलग से नहीं पढ़ा जाता, इसको ऐसे ही रट डालना, मतलब अगर अलग से भी लिखित में दे दिया ना तो भी याद तो करना ही पड़ेगा। आप और हम जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो सब इसको याद करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, बताइए अगर हमको ताप मतलब प्रेशर नापना होगा तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, मतलब ये आप कहेंगे कि सर क्यों हमसे पूछ करके शर्मिंदा कर रहे हो, हमें आता है। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, हाँ ठीक है ना, ऊपर उठा के नीचे गिरा दिया सर, कि ये भी कोई मतलब है क्या, मतलब ये आप इसलिए तो नहीं लाते हो कि हाँ भाई इनको खुश करना है ना। हाँ जी, बैरोमीटर जो है मेरे प्यारे साथियों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को
एनीमीटर जो है मेरे प्यारे साथियों, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एनीमीटर कहते हैं। जैसे पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये पोटेंशियल नापता है, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको नापता है। लैक्टोमीटर जो है वो प्योरिटी ऑफ मिल्क को नापने के काम में लिया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग विंटर बाई होम इज द एक्सेस क्वालिटी ऑफ रेन स्टॉर्म अकरिंग इन कश्मीर रीजन ब्रॉट। जो सर्दियों के समय कश्मीर के अंदर जो बारिश होती है, कश्मीर छोड़ो साहब, हमारे राजस्थान में भी आ जाओ, जो बारिश होती है ना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, कश्मीर में तो होती है सर जी बर्फबारी, और हमारे यहाँ होती है बारिश। क्यों होती है? रवि का अमृत कही जाने वाली। अरे यार, इतनी हिंट देने के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो छी है, मतलब एकदम है। रवि का अमृत, पश्चिमी विक्षोभ भाई है। ये मतलब इतना कॉमन सवाल है, अभी अगर याद नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा गुरु। दूसरा याद रखिएगा, रिट्रीटिंग मानसून भी इसी समय पर बारिश करता है कहीं और। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए ना, भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां सर्दियों में बारिश होती है, तो रिट्रीटिंग मानसून बच्चा तमिलनाडु के अंदर बारिश करता है। कहां पर बारिश करता है? तमिलनाडु के अंदर, है ना। केरल में कौन लिख रहा है? ये गलत है। केरल में, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला क्षेत्र केरल है, यहां कोई फर्क नहीं है। यहां आता हुआ मानसून करता है, यहां जाता हुआ मानसून करता है केरल, तमिलनाडु वाली साइड में। क्लियर है ना। और यहां पर पश्चिमी विक्षोभ बारिश करता है। ये दो चार बातें हैं जो याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा नहीं है? चिनूक। अब बच्चों इस बहाने आप याद कर लेना, क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व हो गया है। क्या ही सर, ये सवाल पूछने का तो नहीं था, मैं बोल भी नहीं रहा हूं, नहीं तो सॉल्व कर देंगे आप। छी, ऐसे कौन करता है? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि आप लोग सॉल्व ना कर पाए। अरे यार, मैं इतना अल्टीमेट हिंट था यार, मैंने बोला, मैं इसलिए नहीं बोला, मैं बोल दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे मत किया करो यार, ये कोई मतलब है? अब भी जस्ट पढ़ाया है। ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड के बारे में इतना बोल रहा है, ब्लिजार्ड से बेरिंग जल संधि, अलास्का, रशिया, कितना कुछ तो बोला है महाराज, है। और फिर भी चिली कर दिया। मतलब मैं इस कारण नहीं बोला कि यार मैं बोलूंगा तो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन चला जाएगा। अजय कौशल को मुझसे एडवर्टाइज वो चाहिए, क्या कहते हैं, एडवाइस चाहिए। अच्छा अच्छा यार, ऐसे मत करो ना यार गुरु, मतलब ऐसे सवालों को गलत मत करो। चिनूक तो याद कर ही लो, अपन हेलीकॉप्टर मांगते हैं। ठीक है। सिराको, सिसली वाला क्षेत्र जो है इटली के आसपास का, नॉर्वेस्टर्न इंडिया, ये सबको मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये मेरे प्यारे साथियों इधर देख लीजिएगा, सिसली बोले तो इटली, यहां पर होता है। ब्लिजार्ड के बारे में जस्ट अभी पढ़ाया। नॉर्वेस्टर जो है इसे हम आसान भाषा में काल बैसाखी कहते हैं। अंग्रेजी की हिंदी अगर पूछोगे तो यही है काल बैसाखी, जो भारत में चलने वाली पवन है। ठीक है ना। ईपीएफओ के लिए पढ़ सकते हो ये वाली क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। गुलाब चंद गोधा, सुबह वाली क्लास में ऐसे ही हैप्पी होके पढ़ा दें भाई। पढ़ा तो हम देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अनहैप्पी हो जाएंगे सुबह वाली क्लास में। यहां तो कम से कम हम देख तो पाते हैं। हाँ, वहां किसी की फिरकी ले लिए तो बेचारा पता चलेगा कि 100 रुपए देके और जाएगा। हाँ जी। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। सिराको कहां पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बोरा कहां पर है, ये पूछा जा रहा है। ब्लिजार्ड कहां पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा सही से मेंटेन है, अब भी जस्ट आया है, उसके बावजूद भी अगर आप गलत करोगे ना तो आपको पाप लगेगा। अगर आपने उसके बाद भी गलत किया तो फिर आपको पाप लगेगा। करें। यहां पे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ध्यान से सुन लीजिएगा, नॉट करेक्टली पूछा गया है। कर दें? ठीक है, लीजिए। चलो, 48% लोग तो पाप से बच गए, है ना। हाँ, क्योंकि अभी देखो पीछे की तरफ बताया था, सिरा को बोले तो सिसली, याद कराया था ना, अभी याद कराया। ब्लिजार्ड बोले तो कनाडा, अलास्का,
वो वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये दो चीजें तो हमने अभी अभी में, मतलब आप सोच के देखो कि यहां पर भाई एक बार की इस तरफ से समझ के देखो कि अगर हम लोग इन क्वेश्चंस को भी ढंग से रट लें तो भी काम हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप याद करके नहीं आए और इन क्वेश्चंस को ही सीरियसली याद करते चले गए तो भी याद हो जाएगा। डन, ठीक है। तो देखिए इधर की तरफ, सिराको जो है ना वो मेडिटेरेनियन ओशन में सिसिली के पास वाले क्षेत्र में, मैंने अभी बताया था, ये आती अफ्रीका से होते हुए माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, इनमें बहती हुई जाती है, ठीक है। चलो, विंड फ्लोइंग फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी, बताइए हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड कब से हो गया बेटा? नहीं। हम्म, ये पूछ रहा है जो हाई प्रेशर एरिया से मेडिटेरेनियन की तरफ चलती हैं वो कौन सी कहलाती हैं। अब आप इसको ना थोड़ा सा कंफ्यूजन में भले ही ले लें, लेकिन अगर आप इसे सरल रूप से समझे, मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं आपकी। इधर देखो, ये हमारे पास में इक्वेटर हो, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं मतलब कंसेप्ट सिखा रहा हूं, आंसर तो आप ही से पूछूंगा। इधर देखिए, 0 डिग्री से हाई मतलब टेम्परेचर आने के कारण ये हवा अप साइड अप मतलब ऊपर की तरफ उठने लगी, आसमान में गई, जब डिसेंड हुई नीचे की तरफ तो ये हाई प्रेशर जोन बनाती है आपकी कर्क रेखा के आसपास। कर्क रेखा से ऊपर की तरफ भूमध्य सागर है, तो ये हवा जब चलेगी इस तरफ निकल करके और इस तरफ निकल करके, तो इसकी वजह से जो कार्य होगा ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। अब समझ में आ गया? तो हाई प्रेशर क्षेत्र से ऊपर से और नीचे से जो हवाएं चल रही हैं वो क्या कहलाती हैं? चलिए इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। बेटा जो नॉर्वेस्टर को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको मालूम होनी चाहिए मानसून पूर्वी बारिश के नाम पर इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, हाँ जी। चलिए, ट्रेड विंड्स हैं ये, इनके कारण व्यापार आसान होता है, अपन ने उसमें इंडियन ओशन के क्षेत्र में भी ये चीज पढ़ी हुई है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड यानी कि समय के साथ हवाओं की दिशा बदल जाती है, इसे क्या कहते हैं? समय के साथ में, हाँ जी, समय के साथ में हवाओं की दिशा बदल जाती है, इसे क्या कहते हैं? मतलब अगर किसी को परिभाषाएं भी याद रहती होंगी ना तो भी वो सही आंसर कर देगा। अगर किसी को परिभाषाएं भी याद रहती होंगी तो वो सही कर देगा। हम्म, डन। क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो मानसून है उसकी परिभाषा ही यही है। क्या है? मानसून की परिभाषा यही है। देखिए, जो नॉर्वेस्टर को लेकर परेशान हो रहे हैं, ये रहा नॉर्वेस्टर और दी काल बैसाखी, मोस्टली रेफर्ड इन उड़ीसा, बारडी चिल्ला और बारदोली चीरा। ठीक है बेटा, डन है। हाँ, ये भी सही है कि ये नाम जो है ये लिया वहां से गया है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से लिया गया, तो आप भी गलत नहीं है, है ना। हाँ, तो बेटा सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर जो है वो मानसून को कहते हैं। मानसून की व्याख्या क्या है? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, उस नाम को वहां से लिया गया, इसको इतना ईगो पे पॉइंट मत लो, दोनों बातें सही हैं, चिंता मत करो। मानसून, सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर जो है वो मानसून कहलाता है। क्लियर? ठीक है। हम लोगों के मानसून की विशिष्टता क्या है? गर्मियों में तो ये इंडिया के बाद इंडिया की तरफ आता है, और जब सर्दियां आती हैं तो इंडिया छोड़ के भागता है, जिसे आप रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं, यानी मानसून का लौटना कहते हैं। क्लियर है? तो ये मतलब हवाओं का लौटना कहते हैं। तो यही है मानसून की व्याख्या, सबसे बड़ी व्याख्या। ठीक है, चलिए अब हम फॉरेस्ट पर आते हैं। टैगा टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी एक विशिष्टता होती है। क्या विशिष्टता है साहब टैगा फॉरेस्ट की? बताइए कहां पाए जाते हैं ये?
एक तो होता है टुंड्रा, एक होता है टैगा। टैगा फॉरेस्ट कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। भाई जितने भी बच्चे कोई सा भी एग्जाम पूछ रहे होते हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप अपना सिलेबस देख के आया करिए। अगर वो सिलेबस का ये पार्ट है तो डेफिनेटली ये यूजफुल है। मतलब मैं हर एग्जाम का सिलेबस मैं तो नहीं जान सकता। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है जियो साइंटिस्ट के लिए उपयोगी है या नहीं है, मैं निवेदन यही करूंगा कि भैया आप अपना सिलेबस देखिए, अगर उसमें ये पार्ट है तो जरूर आएगा, है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, टेम्परेट रीजन के अंदर पाया जाता है टैगा फॉरेस्ट। टुंड्रा तो हो गया ठंडे वाले इलाके के अंदर, है ना। टेम्परेट वाले रीजन के अंदर, टेम्परेट कौन सा है, तो कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो टेम्परेट के अंदर निकल जाता है, ठीक है। दुनिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट कहां पर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डेंस फॉरेस्ट कहां पर है। अब अगेन बोले सर इतनी देर से आप सवाल अच्छे पूछ रहे थे, ये अचानक क्या करते हो सर। मतलब ये तो मत पूछा करो। मतलब ये ऐसा होता है क्या कि लास्ट में जाओगे तो कट ऑफ बताने में आसानी रहती है आपको, हमें बुरा ना लगे कि हाँ 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 चलो इनको भी आता था। मतलब दुख ना हो कि मिनिमम सवाल सही होने चाहिए, है ना भाई। हाँ, आपका ख्याल रखता हूं मैं ताकि बताते समय दुख ना हो। अमेजन के फॉरेस्ट ब्राजील के अंदर, है ना। तो 40% जो है ये थिकेस्ट फॉरेस्ट है, टोटल एरिया ऑफ साउथ अमेरिका ये कवर करते हैं, ठीक है। दुनिया के फेफड़े कहलाते हैं। चलिए बताइए, जो कोणधारी वन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, कहां नहीं पाए जाते। कोण बोले तो शंकु वन के बारे में पूछा जा रहा है, कॉनिकल फॉरेस्ट, बताइए। नहीं पाए जाते हैं अमेजोन के अंदर, स्कैंडिनेविया के अंदर, कनाडा के अंदर, फिनलैंड के अंदर, कहां नहीं पाए जाते हैं। अगेन सर आपने बोला और हम समझ गए, बस हम ये समझ लो कि हम एक ओनिया पोनिया लग करके जरूर सोच रहे होंगे कि सवाल टफ बनाया है आपने, बाकी तो सवाल है ही नहीं सर ये। अदरवाइज तो सर ये सवाल ही नहीं है ना भाई। बिल्कुल सही, जो समझ गए वो समझदार थे। ये ओनिया पोनिया लगा दिया, अदरवाइज तो सर हमारा सारा काम हो गया था, है ना भाई। अजय कौशल बहुत बधाई हो भाई। क्या ये ओनिया क्यों लगा दिया सर, केवल अमेजन रहने देते हम उससे मान जाते हैं। यहाँ बर्फ थोड़ी पड़ती है, जब बर्फ नहीं पड़ेगी तो कौन क्यों बनेगा सर। ये सारी ठंडी जगह हमको पता नहीं है क्या, मतलब मजे ले रहे हो सर आप। मतलब ये ठंडी जगह हमको सब पता है सर। ठंडी जगह पे कौन बनती है समझ में आती है, कुल्फी बनती है ना सर, कुल्फी कुमार बनते हैं यहाँ पे सर, पता है हमको सब पता है सर। लेकिन सर अमेजन के अंदर बर्फ थोड़ी पड़ती है। ठीक है चलो, मैंने कहा माफ करते हैं। हाँ जी बताएं। अश्व अक्षांश से यानी कि हॉर्स हॉर्स लैटिट्यूड से इक्वेटोरियल रीजन के बीच में जो हवाएं लगातार बहती रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड, जहां पे दाब बहुत तेज पड़ता था, ओ भैया उनके कारण ऐसा होता था घोड़े पानी में गिरा देने पड़ते थे, उन्हें क्या कहते हैं। अरे बोले सर, हवाएं तो व्यापारिक हवाएं हैं, भाषाएं बदल दी गई हैं। डोल ड्रम तो सिचुएशन होती है जब चीजें बदल जाती हैं। हाँ जी, मतलब ऐसी परिस्थितियां जब हवाएं अपना रास्ता, मतलब हॉर्स लैटिट्यूड क्या है पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी सिखा रहे थे ना कि हवा जब उठती है यहां से ऊपर उठ करके जब डिसेंड होती है कर्क रेखा के आसपास, तो होता क्या है साथियों कि जब हवा डिसेंड होके नीचे गिरती है तो यहां पर इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि जो व्यापारी लोग हुआ करते थे ना, उन्हें यह लगता था कि यार यहां पर इसके कारण से हमारे जहाज नहीं चल पा रहे हैं। जहाज नहीं चल पा रहे हैं तो वो यहां पर उनके जहाज दाएं बाएं भटकने लगते थे। इस परिस्थिति को हम डोल ड्रम की परिस्थिति कहते थे। क्या कहते थे, डोल ड्रम की परिस्थिति। और इस जगह पर वो अपने साथ में व्यापारी लोग जो घोड़े बांध के लेके आते थे नावों के अंदर, उन्हें पानी में फेंक दिया करते थे। पानी में फेंक दिया करते थे, इसलिए इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, इफ वीक हाई प्रेशर, ये सब हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। हाँ जी,
इफ वीक, और इसके कारण से व्यापारियों की जहाज और नाव पतवार चलती थी, इसलिए इन्हें ट्रेड विंड कहते हैं, क्योंकि यहां से निकल के जो इक्वेटर की तरफ जा रही है उनसे हवा चलती थी। हॉर्स लाते ही क्यों थे? हाँ अमृता, ये बात बिल्कुल सही पूछी है। मैं पूछूंगा, कभी मेरी मुलाकात होगी स्वर्ग में तो पूछूंगा कि तुम मूर्ख थे क्या? तुमको इंसान नहीं दिखते थे कि उनको ऊपर सामान लाद देंगे? तुम घोड़े लेके आते थे। मैं पूछूंगा बेटा, शाबाश। In weak high pressure develops in the midwinter. If weak high pressure develops in the midwinter on the northwest part of India. इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट बोले तो ऊपर की तरफ से इस तरफ अगर हम बात कर रहे हैं, what will be the effect on the weather condition? देखिए हाई प्रेशर, अगर वीक हाई प्रेशर, ये क्या लिखा हुआ है? क्षीण उच्च दाब, थोड़ा ज्यादा ये ऐसी चीज हो गई, बोले कितना चाहिए, बोले ज्यादा, कितना, थोड़ा ज्यादा, ये क्या मतलब हुआ यार? क्षीण उच्च दाब विकसित हो जाए, कोई नहीं सर, हाई प्रेशर में थोड़ा कम, है ना? तो मेरे भाई यहां पर लिख रहा है कि थोड़ा कम प्रेशर हाई प्रेशर से डेवलप हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हाई और ड्राई विंड विल फ्लो आउट ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया। ऐसी स्थिति में उच्च दाब के क्षेत्र से बाहर की तरफ शुष्क हवाएं बहने लगेंगी। उत्तरी मैदान जो है, नॉर्थ का जो मैदान है, वो ठंडा हो जाएगा। दिन के समय में झुलसाने वाली हवाएं चलेंगी। ये कॉमन सेंस लगाने की बात है कि अगर दिन के समय झुलसाने वाली हवाएं चलेंगी तो ये बात सर्दियों की तो हो नहीं सकती, नहीं रही। तड़ित झंझों द्वारा लाई गई मूसलाधार बारिश होगी, यानी कि यहां पर थंडर स्टॉर्म्स निकल करके आएंगे। क्या बात सही है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई सवाल है क्या? ये फर्जी सवाल है, हमारे मुंह से निकल गया गलती से, हमने आंसर नहीं बोला, आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते करते हमें वो दिख गया, हम बोल दिए। वो हिंट तो नहीं है लेकिन हाँ ले लो। कॉमन सेंस से सवाल हो रहा था, तो आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रहा था, वो हो गया ऐसे, पता चल गया कि ये क्या बना दिया है हैं? ये भी क्वेश्चन है क्या यार? मतलब कई बार ना क्वेश्चन क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन सेटर ऐसा पागल हो जाता है कि भारी भरकम सवाल बना रहा है और कोई छोटी सी मिस्टेक छोड़ देता है, हैं? छोटी सी बात छोड़ दी, ये कोई बात हुई? मतलब तुम सर्दियों की बात करो, पागल समझे हो क्या? मतलब लू क्यों चलेंगी भाई सर्दियों में? मतलब कोई बिल्कुल ही मतलब सस्ता नशा करके बैठा होगा क्लास में, तो बात दूसरी है, जो इसको टिक कर देगा। और जो 3 दिख रहा है तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, मुझे कुछ पता ही नहीं, करना ही नहीं है। लेवल देख के सवाल नहीं पूछने, कौन कर रहा है सवाल। हाँ जी, वेस्टर्नली विंड्स इधर देखिए, आर मोर इंटेंस, पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तलता में दक्षिणी गोलार्ध से अधिक प्रचंड और व्यवस्थित होती हैं। वेस्टर्लीज आर मोस्ट इंटेंस, वेस्टर्लीज बोले तो जो वेस्ट से चली आ रही हैं, आर मोर इंटेंस एंड सेटल्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर, और जो इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है यहां पर ज्यादा सेटल्ड होती हैं। इन द फ्रीज ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है? तुलना में, यार एक्चुअली क्या है, शब्द जो है ना वो, देखो हम एक चीज तो समझ गए, हमारी टीम हिंदी में सवाल बनाती है, गूगल से उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है, ठीक बात है। अब उधर की तरफ तुलना की जगह तलना लिख दी तो यहां फ्रीज हो गया है, शाबाश, कटिंग। पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। ये पवनें गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर बहती हैं तथा महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्ष भर वर्षा करती हैं। कौन सा कथन सही है? ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है। हमको ना कहना पड़ेगा तुमसे ना हो पाएगा, मतलब टीम को कहना पड़ेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये सवाल का तुम कुछ ना कुछ ऐसा बना देते हो कि लॉजिकहीन हो जाता है सवाल। हाँ जी, पछुआ पवने, तो पहले वेस्टर्लीज समझो भाई। वेस्टर्लीज का मतलब तो ये हो गया कि जो वेस्ट से चल करके आ रही हैं, ठीक है ना? ईस्टर्ली और वेस्टर्ली दिशाओं के आधार पर नाम दिया जाता है। वेस्टर्लीज के बारे में कहा जा रहा है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा प्रभावी होती हैं इन कंपैरिजन टू नदर्न हेमिस्फीयर। तथ्य भी सही है, रीजन ये है कि सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है, नदर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है, ठीक है ना? तो पानी से जल्दी अच्छे से वेपर बनती है और हवाएं अच्छी परफेक्ट रूप से बनती हैं। बेस्ट डेवलप्ड वेस्टर्लीज अभी मैंने पढ़ाया भी था, अभी मैंने आपको रोरिंग फोर्टीज वगैरह के बारे में भी बताया था। यहां पर बनने वाली कोई भी हवाएं होंगी साउथ में अच्छी बनती हैं, यहां तक तो सब सही है। These wind flow from warm latitude to,
कोल्ड लैटिट्यूड एंड रेन थ्रू आउट द ईयर ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो भाई इस कॉन्टिनेंट, तो ईस्ट कोस्ट पर साल भर बरसात कहां होती है? साल भर तो कहीं नहीं हो रही है बारिश भाई। कोई सा भी ऐसा क्लाइमेट का टाइप नहीं है जिसमें साल भर बारिश होती हो और ईस्ट कोस्ट पे होती हो। ये तो मतलब देखो, अमेजन के वन उठाओगे तो भी वो इक्वेटर के केस की बात हो रही है, तो वो इक्वेटर जो है वो तो 0 से 23 के बीच में रह गई ना। हमने ये पोल करवा दिया था क्या? पोल करवा दिया था क्या? अच्छा, पोल नहीं करवाया था ना, हाँ। हिंट नहीं है, मतलब मैं आपको आपके तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मतलब ये हुआ कि मतलब एक प्रकार से मैं एक स्टूडेंट कैसे सोचना चाहिए वैसे सोच के दिखा रहा हूं। मैं सोच सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसे, आप ऐसे सोचिए। ये सवाल अगर पूरी तरह से आपके सामने अनभिज्ञ तरीके से आ जाता और कॉमन सेंस से करना होता, एक स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस ऐसा ही होना चाहिए जब वो सवाल सॉल्व कर रहा हो। क्लियर है ना? इसको आप ऐसे मत लो कि सर आपने आंसर दे दिया, आंसर के लिए तो फिर आप सुबह 8:30 बजे वाला टेस्ट दे लो जहां कोई बोलता ही नहीं है ना। सुबह 8:30 बजे वाला टेस्ट होता है, बढ़िया से पैसे भी जीतोगे, उसमें कोई बोलने वाला भी नहीं है, धाड़ धाड़ करके चले गए। ठीक है ना? सागर बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे को रिप्लाई देके क्या करें बताओ? हाँ जी। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज फॉल्स? हाँ जी, पूछा जा रहा है। हाँ जी, कौन सा कथन सही है वेलोसिटी ऑफ विंड के बारे में? सॉरी, फॉल्स पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, असत्य कथन पूछा गया है। एयर मूव्स ड्यू टू वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो मतलब बहुत ही कॉमन सी बात है। और सुरजीत भाई, तुम इसी चीज को लिख करके पागल हो गए हो। जितनी देर तुम यहाँ टाइप करके लिख रहे हो उतनी देर में ढूंढ लिए होते, टेलीग्राम पर मिल जाते भाई। ये है हमारा टेलीग्राम, लेकिन इस पे एंटर नहीं कर पाओगे, फुल भरा हुआ है, क्या करोगे? तब से दिए धाए लगे हुए हो यार, दुखा दिया तुमने। नेक्स्ट है, सरफेस एसिमेट्रीज ऑन द ग्राउंड कॉज फ्रिक्शन विच अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ विंड। नंबर एक, सागर प्यार दीजिए आपका भैया, ये पागल हो गया है। क्या है? कोरियोलिस फोर्स डज नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिख रहा है? असत्य कथन बताइए। और क्या लिख रहा है? कोरियोलिस बल की वजह से दिशाएं जो हैं, हवा की दिशाएं नहीं बदलती हैं। द प्रिवेलिंग विंड फ्लो एज ट्रेड वेस्टर्ली एंड पोलर विंड। मतलब फिर सवाल मेहनत से बनाया, इतना मेहनत से बनाया और ऐसी जगह क्लू छोड़ दिया कि बाकी जो 3 ऑप्शंस है ना वो दुखी होके मर रहे हैं कि यार हमें क्यों बनाया है। मतलब वो दुखी होके मर रहे हैं कि भाई हमको ऑप्शन क्यों बनाया, बनाते ही नहीं, हमारे बनते ही गला घोंट देते। ऐसे कौन करता है भाई? हम उलझ रहे हैं इस चीज में। इसलिए बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको ना, एकदम पते की बात बताऊं। पते की बात यह है कि जब भी कोई पेपर आए ना तो उसको केवल इसलिए ना उस क्वेश्चन को मत छोड़ देना कि यार ये तो लाइन बहुत भारी भारी लग रही है। वो बेचारा पेपर सेटर अच्छा भारी भारी बनाते बनाते ना आंसर हिंट छोड़ जाता है ना। तो मतलब ऐसी स्थिति में आप उस अंत तक पढ़िए, वो आपके पेशेंस की परीक्षा है। बात समझ रहे हैं? बाकी में मैं ये कह रहा हूं, मैं खुद ने भी नहीं सोचा पढ़ते समय, इनको मैं पढ़ रहा था बिल्कुल ब्लाइंडली। मैं कहीं तो कोई गलती करेगा ये, और गलती कर दी। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन और फोहन ये एक विंड विंड है, मतलब हवा है, कहां चलती है ये बताइए? फोन जो है हवा, वो कहां पर चलती है ये आपसे पूछा जा रहा है। नेपोलियन से पूछ सकते हैं फोन करके। मैंने तो कहा था, अब समझ ही नहीं पाए, मैं क्या करूं? हैं? भाई मैं तो कुछ नहीं कहा था, मैं तो कहा था नेपोलियन से फोन करके पूछ लो।
तो समझ गया, वो सही था, स्विट्जरलैंड में आल्प्स है, बाकी तो कहाँ है। जो समझ गया, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, फोन जो है मेरे प्यारे साथियों, जो है वो आल्प्स माउंटेन के साथ याद रख लीजिएगा। शिमून अरेबियन डेजर्ट से, सांता एना लोकल विंड है सदर्न कैलिफोर्निया से, जोंडा जो है वो अर्जेंटीना से संबंधित लोकल विंड्स हैं। क्लियर। चलिए मतलब नेक्स्ट सवाल फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अभी अभी मतलब हमने सॉल्व किया है, वो तो हम गलत कर नहीं सकते, ठीक है। मिस्ट्रल और कमसिन, कमसिन लिखा हुआ है एनीवे, तो ये कहां से कौन सी सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा यहां पर गलत है। क्या पढ़ाया है, मतलब आज ही की क्लास में अगर पढ़ी होंगी चीजें तो भी सही कर दोगे, ये वाली बात है। मारे गए बेटा, राइन और रोन ये दोनों घाटियां साथ साथ ही पढ़ी जाती हैं। आप फंस गए कि राइन कहां है सर, है ना। हाँ, राइन और रोन एक ही जगह पढ़ी जाती हैं। बोरा अभी पढ़ाया ही था। पोलैंड तो वारसा वाला पोलैंड है, बिल्कुल रशिया के बगल में। बोरा इटली के पास गए थे। जी हाँ, ठीक है, एड्रियाटिक सी वाला जो है ना, जी हाँ। तो ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए, ये लीजिए एड्रियाटिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नहीं कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं सेनोरिटा। चलिए, सिडार, डगलस फुर, महोगनी, टीक, इन वृक्षों के बारे में बताइए, कौन सी चीजें सही से मैच हो रही हैं। देवदार कहां पाए जाते हैं, डगलस फर कहां पाई जाती है, महोगनी कहां पाई जाती है, सागवान कहां पाया जाता है। सागवान, मतलब गुरुजी हमारे खेत में लग रहा है, निकाल ले जाओ। चलो बताओ बेटा, मैच करो, कौन सा पौधा सही से मैच है। सागवान भैया किससे मैच हो रहे हैं आप। अब हमारे इंडिया का नाम ना देकर के बेइज्जती कर दिया यार। हम्म, ठीक है। और फर 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 फर, कुछ बन गया, चलो करें। आपको पता है, फर्नीचर की याद दिला रहा है ना, बस यहीं से सवाल सॉल्व होगा, जिसको फर्नीचर याद आ गया ना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक उद्योग होता है, उसका नाम होता है लकड़ियों से कागज बनाने का, उसको क्या कहते हैं यार, लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी नहीं कहते, अंग्रेजी शब्द मिस कर रहा हूं यार मैं उसका, किसी को पता हो तो बताना। लंबरिंग उद्योग, लंबरिंग लंबरिंग, हाँ लंबरिंग उद्योग कहते हैं, ठीक है ना। उसमें कनाडा जो है ना वो आगे है, ठीक है। वहां क्या होता है कि इस तरह के जो बड़े वृक्ष है ना, देवदार टाइप के, इनको फर्नीचर में तो काम में लेते ही हैं। इन वृक्षों को क्या करते हैं कि काट करके इनको पानी में डाल देते हैं, डगलस मैक्सिको, ठीक है। तो पानी में डाल देते हैं, बर्फ के अंदर, बर्फ में डाल देते हैं, बर्फ सूखती है तो पानी के साथ बहते बहते ये आगे चले आते हैं, ठीक है ना। और मतलब बहुत तगड़ा, कनाडा के अंदर पेड़ काट करके काम चलाने का काम बहुत तगड़े लेवल पे चलता है। चिनूक क्या है, अब भी पढ़ाए हैं, अब भी जल्दी से बताइए, थोड़ी देर पहले ही बताइए, लेकिन इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही दे रहा है। हम्म, एक मतलब उसके नाम से, हिंट से ही सॉल्व कर पाओगे आप इसको, हिंट से ही सॉल्व कर पाओगे। हिंट से मतलब एक पहचान से, जो किसी देश पर्टिकुलर में पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, कर दिया ना, आग लगा देती है ये रॉकी पर्वत के अंदर, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। कंसिडर द, आखिरी सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विंड ब्लोइंग बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड।
throughout the year are called westerlies. In the northwest region of India, wet air, humidifier, moist air masses are part of westerlies. कौन सा कथन सही है? ये तो बहुत बड़ा रेंज दे दिया भाई आपने। मतलब आप सवाल बनाते समय नींद में थे क्या? ऐसे कौन सवाल बनाता है यार? बहुत ही मतलब निम्न श्रेणी का सवाल है, इसका मतलब तो दो ऑप्शन बनाने तो सवाल बना देंगे। मतलब ये तो कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व किया जा सकता है यार। गलत। कईयों को पता ही नहीं चला क्या कहना चाह रहे हैं सर, है ना? कईयों के तो ऊपर से निकल गए। और मुझे विशेष रूप से वार्ता करनी है ए और सी वालों से, है ना? एक बात बताओ महाराज, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन ये कौन सी रेंज होती होगी जो पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 साउथ के बीच चल लेगी? मतलब ये एकदम जिसको ज्योग्राफी का जी भी नहीं आता ना, वो भी शायद इतनी खतरनाक गलती नहीं करेगा। मतलब यहां पर इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में, यहां पर एक जैसी हवा कैसे चल सकती है यार? मतलब कुछ तो लगाते। मतलब एटलीस्ट ये और ये आंसर ना करके इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे कि या तो ये या ये है। मतलब थोड़ा तो यार मतलब इज्जत रख लेते सवाल की। ये तो मतलब मैं कह रहा हूं ना, गलती से, मतलब क्या कहते हैं इसको, अगर ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाए और किसी को थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी आएगी तो वो कहेगा कि यार ऐसे सवाल अगर कराओगे तो मैं कर ही नहीं रहा, मतलब छी है, मतलब ये सवाल ही नहीं है। मतलब मैं इस सवाल को नंबर दे सकता हूँ कि सवाल मुझे नंबर, मैं सवाल को नंबर दे रहा हूँ, एकदम छी है। मनीषा कुमारी ने टॉप कर दिया है। ब्रूसली जो है वो नंबर 2 पर रहे हैं। एजलेस लर्नर नंबर 3 पर हैं। विपिन, रूपक, खुशबू, दिलीप, महेश, प्रतीक्षा और देवासी सुरेश, ये परफॉर्मर रहे हैं। आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से 15 सवाल हमारे जिसके भी सही हैं, उसको हवाएं जो हैं वो पूरी तरह लग चुकी हैं। ठीक है, चलिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होती है अक्टूबर के करंट अफेयर में। ठीक है, इसी जगह पर मस्त रह करके घूम फिर आइए। मिलते हैं, बाय बाय।